बार कहीं बच्चों का नंबर ना लगे, इसलिए आज से आरसीएम को और जितने लोग जागरूक हैं उन्हें आज से तैयारी करनी है। मुझे खुशी है कि सर जो हैं भाभी के साथ बैठे हैं, भाभी प्रणाम, और जितनी भी आरसीएम की दूसरे परिवार की महिलाएं बैठी हैं उन सबको मेरा प्रणाम। तो आप लोग जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि बच्चों की बात आती है तो आपकी थोड़ी जागरूकता ज्यादा चाहिए। आपके माध्यम से बात पहुंचाने की चेष्टा कर रहा हूं कि इस बार बच्चे शायद निशाने पे हो सकते हैं, तो आज उनकी इम्यूनिटी के बारे में जरा सा बात कर लेते हैं। अब देखिए, आज जो भी मैं स्लाइड ले रहा हूं इम्यूनिटी के शब्द से ले रहा हूं, क्योंकि मेरे को दिनेश भाई बड़े डॉक्टर ने बताया था, मैंने पिछले प्रोग्राम में शायद बताया कि नहीं, कि अभी भी कोरोना की सीधे तौर पे दवाइयां तो विकसित ही हो रही हैं। अभी तक पहली दवा शायद भारतीय अनुसंधान से अभी बाजार में 2 दिन पहले उतरी है। अभी तक दवाइयां जो हम दे रहे हैं कोरोना के मरीजों को, वो दवाइयां कोरोना के लिए बनी ही नहीं थी, वो तो दूसरे दूसरे रोगों के लिए बनी थी। तो हमारे पास कुछ नहीं था। अब जैसे झगड़ा हो जाए तो हमारे पास फेंकने को पत्थर नहीं है, तो हम चप्पल ही फेंकते हैं। तो भाई कुछ तो उसको थोड़ा भगाएं, कोई चोर घुसा है उसको थोड़ा आवाज ही करते हैं, चिल्लाते हैं कि वो डर के ही भाग जाए। तो वो वाली बात है, हम चिल्ला रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, कोरोना वायरस की दवा नहीं है। तो फिर उसने मुझे ये बताया कि दरअसल हमारे और संक्रमण के बीच में एक दीवार जो मजबूती से खड़ी है वो हमारे शरीर की इम्यूनिटी है। दिनेश भाई, कल हमने एक भारत के अग्रणी डॉक्टर को खोया, कल या परसों खोया, डॉक्टर के अग्रवाल, जी जी। जो कोरोना के विरुद्ध युद्ध में सबसे आगे थे। और दुख इस बात का है कि उन्हें दोनों वैक्सीन भी लगी थी। तो उनकी मृत्यु हुई तो बहुत बहस हुई कि साहब दो दो वैक्सीन लगी, फिर कैसे ऐसा हो गया। तो जो मैं उसके कारण विश्लेषण पढ़ रहा था उसमें यह समझ में आया कि शायद एंटीबॉडी नहीं बन पाए। अब एंटीबॉडी यानी हमारी इम्यूनिटी, यानी ले दे के फिर वही बात आ जाती है कि वैक्सीन भी जो लगा रहे हैं वो इम्यूनिटी के लिए ही लगा रहे हैं। अगर इम्यूनिटी बढ़ गई उससे तो आप सुरक्षित हैं, अगर इम्यूनिटी नहीं बढ़ गई तो आप सुरक्षित नहीं हैं। तो मतलब इम्यूनिटी पे आ जाती है। और अगर आप जो सामने स्लाइड देख रहे हैं, ये जो बच्चे मनपसंद चीजें खा रहे हैं, इनमें से एक चीज मुझे बताइए जो इम्यूनिटी बढ़ाने वाली है। एक भी चीज ऐसी नहीं। अगर हम गुजरात की ब्रांड छोड़ दें तो एक भी आइसक्रीम भारत में ऐसी नहीं बनती जो दूध से बनती। सब आइसक्रीम खाने के तेल से बनती। और दुर्भाग्यवश सबसे सस्ता तेल वो होता है पाम ऑयल, जो पूरे विश्व में कोई खाने के उपयोग में नहीं लाता। हम इंडिया में लाके उससे बिस्किट बनाते हैं दिनेश भाई। पाम ऑयल से हम समोसे तलते हैं, पाम ऑयल से हम फाफड़े, जलेबी, जो आप बोलिए वो सब बना डालते हैं, क्योंकि वो सस्ता है। ये सस्ते के फेयर में अब बच्चों की चीजें भी हम पाम ऑयल से बना रहे हैं। अब वो वैसे ही नादान है, वो तो सिर्फ मीठी चीजें हैं, उनको स्वाद चीजें चाहिए, पिज्जा चाहिए, बर्गर चाहिए। और बच्चियां तो मैं देखता हूँ 18-18 साल की भी हो जाएं तो भी बालपन रहता है उनमें, उनको स्वाद चीज खाने की है। तो इम्यूनिटी कहाँ से आएगी, ये बात जरा आप समझाइए। और ये देखिए कि घरों में जो थर्मोमीटर रहता है वो माँ बाप के माथे पे तो कभी कभी शायद साल 2 साल में एक बार ही शायद जरूरत पड़ती हो, पर बच्चे के लिए हर महीने निकल आता है। तो वो बार बार, उनकी वैसे ही इम्यूनिटी कम है, बिना कोविड के ही वो पड़े रहते हैं कि कभी सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, दस्त लग गए, बुखार पड़ गया। और एक एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप सबके ध्यान में लाना चाह रहा हूं कि आजकल सब माँ बाप चिंतित रहते हैं कि बेटा या बेटी लंबे नहीं है। अरे वो लंबे क्यों नहीं है? क्योंकि जब वो बच्चे थे तो वो पोषण उन्होंने नहीं खाया जो हम, जब बचपन था हमारा तो हमें बिस्किट नहीं मिलते थे दिनेश भाई, हमें पेस्ट्री नहीं मिलती थी, टॉफी गोली नहीं मिलती थी। माँ बाप के पास पैसे नहीं थे तो वो सादी सब्जी रोटी खिलाते थे जिससे इम्यूनिटी हो गई थोड़ी बहुत। लेकिन आज के बच्चों के लिए माँ बाप के पास पैसे हैं तो उसको आइसक्रीम खिलाते हैं, और उसको वो हर चीज माँ बाप देना चाहते हैं जो बच्चा मांगता है। तो इससे बच्चे लंबे नहीं होते। औसत हाइट घट गई है, औसत वजन घट गया है, मोटे होते हैं। वजन अगर है तो मसल्स का नहीं है, हड्डियों का नहीं है, पतले हैं वो। विटामिन डी की हर बच्चे में कमी है, आयरन की हर बच्चे में कमी है। मैं यहाँ थोड़े से आंकड़े बताना चाहूंगा जो मैं लीडर साथियों को, जिनको आपने भी अनुरोध किया था कि आप प्रतिनिधि हैं नोट करें। 50% भारतीय बच्चों में खून की कमी है। मतलब ये आंकड़ा कहीं दिख नहीं रहा। अब ये बच्चे की हाइट देखिए, वो सामान्य से कम है, इसी से आप अंदाजा लगाइए उसकी मसल्स को, खून को हीमोग्लोबिन मिला ही नहीं, आयरन मिला ही नहीं, तो कैसे लंबी होती वो। और बहुत सारी बच्चियों में कैल्शियम की कमी है। कैल्शियम पर्याप्त नहीं है तो हड्डियां भी नहीं है, मैग्नीशियम भी नहीं मिलता है, जिंक भी नहीं मिलता, तो इम्यूनिटी की कमी है। सारी सब्जियां बच्चे नहीं खाते हैं, ये बात कहने की नहीं, दोहराने की नहीं। आज जरा उस बात से डरिए कि बच्चे सब्जियां नहीं खाते, क्योंकि सब्जियां नहीं खाने से उनको सभी विटामिन और मिनरल नहीं मिलते। वो सभी प्रकार के फल भी नहीं खाते, आप खरीद भी लाएंगे तो वो सब नहीं खाते। तो ना उनके पास पर्याप्त मिनरल हैं,
ना उनके पास पर्याप्त विटामिन है, ना शरीर में मजबूत हड्डियां हैं, और ना उनके शरीर में पर्याप्त खून है। और ऐसे में अगर कोरोना का आक्रमण इन मासूमों पे हो गया तो दोष किसको देंगे? ये सवाल मैं आज अपने आरसीएम टीम से करना चाह रहा हूं। और मजे की बात यह है कि चूंकि हम विज्ञापनों को देख करके मान लेते हैं कि ये दूध में मिलाने का जो डब्बा आपने खोल लिया और माँ दूध में डाल के ये मस्त हो लेती है कि अपने बच्चे को मैं दूध भी दे रही हूँ और दूध में उसने कुछ ना कुछ मिलाया है। मैं भी अपने बचपन में बहुत पीता था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि उसमें शक्कर ही शक्कर है। अगर वो मैंने वाकई प्रोटीन का शेक पिया रहता दिनेश भाई, तो मेरी हाइट लंबी होती। मेरे पिताजी 6.25 फुट लंबे थे और मैं 5.25 फुट ही लंबा रह गया, क्योंकि मैं स्वाद का चीज पीता रह गया। और मुझे आरसीएम ने ये प्रोटीन उस समय नहीं दिया जो आज मुझे मिल रहा है। मेरे बच्चों को मैंने दिया लेकिन मेरे को नहीं मिला, तो मेरी हाइट मेरे फादर जितनी नहीं रही। तो क्या धोखा है? दरअसल धोखा भी नहीं, हमारी गफलत है, क्योंकि कंपनियां तो लेबल पे लिख रही हैं। अब देखिए, मैं आपको एक क्षण एक स्लाइड दिखा रहा हूं। ये न्यूट्रीचार्ज किड्स का लेबल देखिए, जरा एक नजर दौड़ाइए। और मैं आप सबसे विशेष अनुरोध करूंगा कि इस महीने सब लोग न्यूट्रीचार्ज किड्स का एक डब्बा खरीदें, केवल एक ही खरीदें, और उसको हर माँ को दिखाना है। इस बात को भुला दें कि वो माँ अंग्रेजी सीखी है, इस बात को भुला दें कि वो उसको विज्ञान की जानकारी है कि नहीं है। वो गुजराती में समझती है तो गुजराती में बताएं, वो पंजाबी में समझती है तो पंजाबी में बताएं, वो हिंदी में जानती है तो हिंदी में बताएं, पढ़ी लिखी है तो इंग्लिश का लेबल दिखाएं। लेकिन दिखाएं उसी को, उसके बच्चे के पिता को जरूर बताएं, लेकिन साथ में माँ होनी चाहिए, क्योंकि माँ के पास जो माँ का दिल है वो बाप के पास शायद नहीं होता है। मैं खुद भी बाप हूं। तो माँ जो है वो अंग्रेजी नहीं जानती होगी, लेकिन आप जब उसको लेबल दिखा के समझाएंगे तो समझ जाएगी। चलिए क्या समझाना है वो बता देता हूँ। अब ये देखिए, ये लेबल दिखा रहा हूँ दूसरे प्रोडक्ट का। अब इसमें पहला जो बयाल, आज जरा बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बच्चों पे आक्रमण हो सकता है, इस बात से मेरे रोंगटे खड़े हैं। तो आप सब भी जरा ध्यान दीजिए। 42% इसमें माल्ट एक्सट्रैक्ट है। ये माल्ट एक्सट्रैक्ट बनता कैसे? जौ को भिगो लीजिए, अंकुरित हो जाए तो उसको सुखा दीजिए। अब उसके अंदर जो अघुलनशील शक्कर थी वो घुलनशील हो गई है, इसलिए वो स्वादिष्ट हो जाता है पाउडर। माल्ट एक्सट्रैक्ट बोलते हैं उसको। और उसमें बहुत स्वाद हो जाता है, क्योंकि जितनी शक्कर जो घुल नहीं सकती थी वो अंकुरित होने से घुलने योग्य बन गई, तो वो बहुत स्वाद भी हो जाता है और सस्ता भी है। इसलिए 40% तो मैंने डब्बे में वही भर दिया, तो मेरे भी पैसे बच गए और बच्चे के पीने का जो ड्रिंक है वो स्वादिष्ट भी हो गया। अभी और स्वादिष्ट करने के लिए मैंने उसमें शुगर पाउडर भी डाल दिया। कौन सा शुगर? जो 40 रुपए किलो बिकती है। ये देखिए लिखा है 42% माल्ट एक्सट्रैक्ट से थोड़ा कम, यानी 42% से कम है। नंबर 2 पे आया, यानी इससे कम है। ये 42 है, माने ये 41 हो सकता है, लेकिन 42 नहीं हो सकता, 43 नहीं हो सकता। तो 20-30% शुगर पाउडर भी डाल दिया। 40 और अगर 30 भी डाला तो 70% शक्कर हो गई। किसी ने 20 डाला तो 60% शक्कर हो गई। अभी भी पेट नहीं भरा तो ये नीचे जाके देखेंगे तो लिक्विड ग्लूकोज भी डाला हुआ। अब 3-3 तरह की शक्कर डाल दी। अब प्रोटीन के नाम पे क्या डाला? ये मिल्क पाउडर डाला है, जो भी केवल 8% डाला है। अब दूध तो आप वैसे ही दे रहे थे, आप ये सोच के मिला रहे हैं उसमें पाउडर की इसमें बड़ी शक्ति मिलेगी, बच्चा बहुत तगड़ा हो जाएगा, पर उसमें 70% तो शक्कर ही मिल रही। और एक चम्मच माँ ने और डाल दिया कि भाई शक्कर तो डालूं दूध में, मैंने तो पाउडर डाला, ये तो प्रोटीन का है। अब उसमें मिल्क पाउडर केवल 8% मिला, और गेहूं का आटा भी डला है उसमें 2.5%, ताकि आपको गाढ़ा गाढ़ा लगे। और देखिए, छुपाया कुछ नहीं जा रहा है, छाप के दे रहे हैं। तो ये नहीं कह सकता हूं कि वो धोखा दे रहे हैं, हमारी ही गफलत है कि हम उस माँ को दिखा नहीं रहे। इसलिए आरसीएम की जरूरत है। प्रोडक्ट तो अवेलेबल है, लेकिन माँ को जगाएगा कौन? बाप के सीने में थपथपा के उसको जगाएगा कौन? वहां आपकी पीएचडी की जरूरत है, मेरी पीएचडी काम नहीं आएगी। मिनरल्स और प्रोटीन आइसोलेट जो उस बच्चे को चाहिए वो सबसे अंत में लिखा है, यानी बहुत थोड़ा सा डला है। अब इसका क्या परिणाम होता है वो मैं आपको पहले एक स्लाइड आगे ले जाता हूं और फिर वापस ले आऊंगा। परिणाम यह है कि 100 ग्राम में, ये स्लाइड आपको दिखती होगी, ये वाला ब्रांड अगर आप पिला रहे हैं बच्चे को तो 100 ग्राम में केवल 7 ग्राम प्रोटीन है, और आप तो 15-20 ग्राम ही देते हैं, 10 ग्राम दे रहे हैं, तो 1 ग्राम भी प्रोटीन नहीं मिला। 0.7 ग्राम प्रोटीन मिला, 700 मिलीग्राम। और ये वाला ब्रांड दे रहे हैं तो अगर 10 ग्राम दिया तो केवल 1.1 ग्राम मिलेगा, क्योंकि 10% है। और ये वाला ब्रांड दिया तो 1.5 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। आपके न्यूट्रिशन किट्स में 2.5 ग्राम मिलेगा, लगभग 2.3 ग्राम। और दूध के प्रोटीन के साथ मिला लूं जो 4-5 ग्राम एक एक ग्लास में होता है, तो 7-1 ग्राम बच्चे को प्रोटीन मिल जाए। तो ये, लेकिन ये भी पर्याप्त नहीं होता। जब बच्चा 5-7
वर्ष का होने लगता है, 10, 15, 20 किलो से ऊपर उसका वजन जाने लगता है, तो ये भी कम पड़ता है। तो क्या करना है वो मैं आज सब समझाऊंगा। लेकिन आप देखिए कि ये पिला के, ये शक्कर पिला के हम बच्चों की इम्यूनिटी की अगर उम्मीद कर रहे हैं तो गलती कंपनी की नहीं है, वो तो स्वादिष्ट प्रोडक्ट दे रही है। क्योंकि हर बच्चा ये प्रोडक्ट बड़े आराम से खा पी लेता है, तो माँ को लगता है बढ़िया मेरा सिर दर्द खत्म, अपने आप पी लेता है। उसको उसको जो अच्छा लगता है उसको एक तरफ हटाइए, उसको चाहिए क्या जिससे उसकी इम्यूनिटी बढ़े। तो ये देखिए, ये थोड़ा प्रबंध न्यूट्रीचार्ज किड्स ने किया है। 49 न्यूट्रिएंट्स डाले हैं, 28 विटामिन और मिनरल डाले हैं, और ये 10 बोटेनिकल के बारे में आज जरा सी मैं बात करना चाहूंगा थोड़ा खुलासा से। ये अगला लेबल दिखाता हूं, इसमें बहुत बारीकी से लिखा है। आप अगर डब्बा उठाएंगे, मैं तो पढ़ पा रहा हूं, पता नहीं आप पढ़ पा रहे कि नहीं। ये 100 ग्राम में 1600 मिलीग्राम आंवले का सत्व है। अब ये क्यों डाला? ताकि बच्चे की भूख बढ़े। आंवला विटामिन सी का स्रोत भी है, और 2 बार देंगे तो 3 ग्राम के करीब आंवला मिलेगा उसको दिन में। लेकिन ये 100 ग्राम में, हाँ, करीबन 300 मिलीग्राम आंवला मिलेगा 2 बार देंगे। इसी प्रकार से ये अंगूर का एक्सट्रैक्ट डाला। ये ग्लिसराइजा ग्लाब्रा, ये क्या चीज है आपको बता दूं। ग्लिसराइजा ग्लाब्रा जो है मुलेठी है, ये भी बच्चे के पाचन और इम्यूनिटी के लिए अच्छी है। और टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया, अब ये नाम साइंस में लिखा है, जिसको आप गिलॉय बोल के सारी दुकानों में ढूंढते हैं। गिलॉय की पत्ती उबालेंगे तो एकदम कड़वा बनता है, बच्चे नहीं पीते हैं सरलता से। यहाँ पे उसको, जब कोविड नहीं था तो ऑलरेडी हमने गिलॉय डाला था। तो मनोज कोठारी जी जो आज हमारे बीच नहीं है, उनकी दूरदृष्टि को मैं प्रणाम करता हूँ कि उनको पहले से पता था कि बच्चे को ये जड़ियां चाहिए। मैं उनसे पूछा भी एक बार, इतनी सारी हर्ब्स डाल दी, कड़वा हो जाता है प्रोडक्ट सर, बच्चा पीने में आनाकानी करता है। बोले कपिल, वो तुम देखो, वो तुम लोगों को समझाओ कि न्यूट्रीचार्ज किट्स के साथ 1 चम्मच शक्कर एक्स्ट्रा डाल दें, क्योंकि हमने तो जड़ियां डाली, हमने शक्कर इतना नहीं डाला है, हमने तो प्रोटीन ज्यादा डालने की चेष्टा करी है। और दिनेश भाई, बॉम्बे की मीटिंग जब भी हमारी होती है प्रोडक्ट के ऊपर, तो न्यूट्रीचार्ज किट्स में हम हर समय दिमाग लगा रहे हैं कि इसमें और प्रोटीन कैसे बढ़ाएं, इसमें और पौष्टिकता कैसे बढ़ाएं। पर अभी भी जो है वो बाकी अन्य प्रोडक्ट से कहीं ज्यादा पौष्टिक है। ये उस माँ को समझाना है, ये लेबल दिखा के। जो प्रोडक्ट उसके घर में है उसका लेबल दिखाइए, जो प्रोडक्ट आपके हाथ में उसका लेबल दिखाइए। उसको साइंस समझ में आती है नहीं आती, उसको अंग्रेजी समझ में आती है नहीं आती, पर आप प्रयास करेंगे, उसे महसूस हो जाएगा कि मेरे बच्चे के लिए ज्यादा अच्छा है, और आपका कार्य सफल हो जाएगा। लेकिन वो डब्बा हाथ में लेके जाना पड़ेगा सर। ये कोशिश ना करें कि स्लाइड से दिखा दें। और माँ की प्रेजेंस में बात करनी है, और मीठे से बात करनी है। माँ को धमकाया नहीं जा सकता, प्रेम से बात करनी है। वो माँ है, और बच्चों के ऊपर अधिकार उसका हमेशा पिता से कई गुना, करोड़ों संख्या गुना ज्यादा रहेगा। और ये देखिए, ये स्लाइड दिनेश भाई पुरानी है, इसमें बहुत पहले से लिखते आ रहे हैं कि इसमें 3 प्रकार का प्रोटीन है न्यूट्रीचार्ज में। सोया प्रोटीन है, मिल्क प्रोटीन है, और वे प्रोटीन। मिल्क पाउडर हमने ज्यादा इसलिए नहीं डाला कि दूध में तो आप पहले से मिला रहे हैं। शक्कर हमने इसलिए नहीं डाली कि आरसीएम शक्कर पहले से बनाता है और सस्ती देता है, शुद्ध शक्कर देता है, तो आपको बाहरी शक्कर की जरूरत नहीं है, वो आप मिला लेंगे। तो हमने प्रयास किया कि इसमें जड़ियां डाल दें, इसमें डीएचए डाल दें, इसके अंदर इसमें हमने 2 एमिनो एसिड भी डाले हैं। वो मैं आज पढ़ रहा था सेशन से, जरा 15 मिनट पहले आ गया, चेक इन कर लिया, मुझे समय मिला तो पढ़ रहा था। लाइसिन डाला और मेथ्योनिन डाला, अलग से डाला है। मेथ्योनिन से बच्चे के लिवर के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है, लिवर अच्छा रहेगा तो पाचन अच्छा रहेगा। लाइसिन से उसका कैल्शियम का अवशोषण बढ़ता है, तो उसकी ग्रोथ अच्छी रहेगी। ये प्रोडक्ट अच्छा बना है, लेकिन कमी क्या रह गई? शायद हम न्यूट्रीचार्ज टीम से ही भूल रह गई कि हमने माँ को समझाने में चूक कर गए, नहीं तो आप अरबों रुपए का यही बेच देते। खैर, ये भी बताना भूल गए कि न्यूट्रीचार्ज क्लिनिकली प्रूवन है, डॉक्टरों ने इसका परीक्षण कर लिया है और इसको अच्छा पाया है बच्चे की सेहत के लिए। ये भी बताना भूल गए कि थोड़ा महंगा दिखाई देता है, 690 रुपए एमआरपी है, 140 घटाने में भी 550 का होता है, और दूसरे प्रोडक्ट 200-300 रुपए में पा जाते हैं। तो क्यों महंगा वो दें? ये बताने के लिए माँ को वो समझाना पड़ेगा कि आपको शक्कर देने के लिए 500 रुपए या 200 रुपए भी खर्चने की क्या जरूरत है, वो तो शक्कर आपके घर में ही है। अगर आप नहीं देना चाहती तो केवल दूध में शक्कर डाल के पिलाइए, और अगर आप देना ही चाहती हैं तो 2 समय न्यूट्रीचार्ज किट्स दीजिए। और अगर आपका बच्चा 8-10 वर्ष का हो गया है तो अगले 3 माह, जब तक कोविड चला ना जाए भारत से, जो बच्चे थोड़े बड़े हो रहे हैं उनको आधा या 1/3 सैशे, जितनी उनकी उम्र के अनुरूप, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट भी दीजिए दिन में 1 बार। अपने बच्चों की सुरक्षा हमारे हाथ में है। आरसीएम का कोई बच्चा इस सुरक्षा चक्र से बाहर ना रह जाए, इसलिए बता जरूर दीजिए माँ को, फिर निर्णय उस पर छोड़ दीजिए। और अगर उस माँ के पास पैसे नहीं हैं
तो मैं लीडर से हाथ जोड़ के, दोनों हाथ जोड़ के नतमस्तक होकर निवेदन करता हूं कि उस पिता को आरसीएम करना सिखाइए, ताकि वो इतना पैसा कमा सके कि अपने बच्चे के लिए न्यूट्रीचार्ज किड्स उसको पैसा दे के ना लेना पड़े, उसको स्वयं ही मिल जाए। तो ये आपसे निवेदन के लिए आज मैंने न्यूट्रीचार्ज किड्स से शुरुआत करी दिनेश भाई। हर समय पैसा